नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 60 में है। कही प्रिय बचन विवेक मैं, किन्हीं मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। हे रामा प्रगति विपिन गुण दोष। अर्थात विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। यहाँ मासपरायण 14वां विश्राम है। यहाँ चौपाई है। तू समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भाति जिय जनि कछु गुण हूँ। अरे आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मानी गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहिते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, होई ही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह सोच कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, अर्थात वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मेरे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। नंबर 61 है। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई अभी नहीं कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। हे रामा गालव नहुस नरेश। अर्थात मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश आता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे हैं। फिर यहाँ पर चौपाई मैं पुनि करी प्रवन प्रीतुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। रे जो हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी भयारी। उस कंटक मगर
कृपया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग आगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भार वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भालू बाघ वृक के हरिनागा। जैसा चौपाई में है, कहते हैं कि हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि भाग जाता है। फिर यहाँ दोहा है, दोहा नंबर 62। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। तेकी सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। हे राम, सबोई समय अनुकूल। अर्थात जमीन पर सोना की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। फिर यहाँ पर चौपाई है। आहार रजनी चर चाहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। अरे ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुनियाए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, किलवन पयोधि मराली। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोहगी कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। रहु भवन अस हृदय विचारी। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट। दोहा नंबर 63। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी।
पछिताई अघाई उर अवस होई हित हानि। हे रामा अवसि होई हित हानि। अर्थात स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य। यहाँ चौपाई है। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे चकई शरद चंदनी सी जैसे अरे उतरु नाव बिकल बैदेही। तजन चहत सूचि स्वामी सनेही बर बस रोकी बिलोचन बारी धरि धीर जूर अवनी कुमार। लागी सासु पग कह कर जोरी क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्ही प्राण पति मोहि सिख सोई जही विधि मोर परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखि मन माही वियोग सम दुख जग नाही। जय श्री राम जय जय सिया राम। यहाँ पर चौपाई में है, कहते हैं कि प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।